गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक है सप्लीमेंट्री रीडर मूवमेंट्स, उसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर रेड हैड अ बेबी मोंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी एक बेबी मोंकी को पेट के रूप में पाला है? टोटो इज ए बेबी मोंकी। जो टोटो है वो बेबी मोंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्टीवियस। तो हम देखते हैं कि वो शरारती था या फिर वो बिल्कुल शांत किस्म का था, डोसाइल था। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर। जो दादाजी हैं उन्होंने टोटो को खरीदा किससे? एक तांगा ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, और उन्होंने उसके बदले में 5 रुपये उसे दिए। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मोंकी टाइड टू ए फीडिंग थ्रो। जो तांगा ड्राइवर है वो क्या करता था? वो उस छोटे लाल रंग के बंदर को कहाँ पर बांध कर रखता था? फीडिंग थ्रो से, चारे की खुरली से, यानी जहाँ पर गाय भैंस को चराते हैं ना, तो उस खुरली से उसको बांध दिया था। एंड द मोंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और जो मोंकी है, दादाजी को वहाँ पर ऐसा लगा कि ये इस जगह के लायक नहीं है, तो दादाजी ने डिसाइड किया कि वो उस लिटिल फेलो को, यानी उस छोटे से बंदर को, अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी। जो टोटो था वो बहुत ही प्रिटी मंकी था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद मिस्टीवियस बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो आईब्रोज थी उसके नीचे उसकी जो आंखें हैं वो शरारत के साथ चमकती थी। एंड हिज टीथ विच वर पियरली वाइट, और उसके जो दांत थे वो मोती जैसे सफ़ेद थे, वर वेरी ओफन डिस्प्लेज इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ अ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और उसके जो जब वो हंसता था तो उसके दांत ऐसे दिखाई देते थे कि वो डरा देंगे, डरा के जान तक निकाल देंगे किसकी? एक बूढ़ी जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हों उनकी। But his hands looked dried up as tough they had been pickled in the sun for many years. और उसके जो हाथ हैं वो इतने सूखे लगते थे, इतने टफ लगते थे, जैसे कि कैसे हों, सूरज में बिल्कुल वो पक चुके हों फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। येट इज फिंगर वर क्विक एंड विकेड। लेकिन उसकी जो अभी भी उंगलियां थी वो बहुत तेज थी और दुष्ट थी। मतलब वो झटपट से चीज़ें ले लेता था। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक। और उसकी जो पूंछ थी वो क्या करती थी? उसकी जो खूबसूरती है बंदर की वो बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक। ग्रैंडफादर का क्या विश्वास था कि जो पूंछ होती है वो किसी की भी खूबसूरती बढ़ाने में मदद करती है। ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और ये तीसरे हाथ की तरह भी काम करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांच। और वो इसका यूज़ किस चीज़ के लिए कर सकता था? किसी पेड़ की डाली से लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड। और कोई भी चीज़ जो उसके पहुंच से बाहर है, जो खाने की डिलीशियस चीज़ें हैं, उसको वो प्राप्त करने के लिए बोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जो दादी माँ है वो हमेशा ही बात का बतंगड़ बना देती हैं जब भी दादाजी कोई नया जानवर या नया पक्षी घर पर लेकर आते हैं। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है वो एक सीक्रेट रखी जाएगी फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। जब तक वो किसी अच्छे मूड में नहीं होगी, यानी मौका देख के उसको बताया जाएगा, उससे पहले दादी माँ को नहीं बताया जाएगा। Grandfather and I put him away in a little closet opening in my bedroom wall. तो दादाजी ने और मैंने उसको कहाँ पर रख दिया? लिटिल, एक छोटी सी क्लोजेट के अंदर, अलमारी के अंदर रख दिया। ओपनिंग इन माई बेडरूम, जो कि मेरे बेडरूम वॉल के अंदर ओपन होती थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसको बांध दिया गया बिल्कुल सिक्योरली। और सो वी थॉट टू अ पैक फेस्टन इन टू द वॉल, और हमने उसको एक खूंटे के साथ वहाँ पर दीवार के साथ उसको बांध दिया। ए फ्यू आवर लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक
टू रिलीज टोटो, जब हम टोटो को खोलने के लिए कुछ घंटों बाद गए दादाजी और मैं, तो हमने क्या देखा, दैट द वॉल विच हैज़ बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर्स, जो दीवार जिसको कवर किया गया था ऑर्नामेंटल सजावटी पेपर वॉलपेपर्स के साथ, बाय ग्रैंडफादर जिसको दादाजी ने डेकोरेट कर रखा था ऑर्नामेंटल पेपर से, नाउ स्टूड आउट नेक्ड ब्रिक प्लास्टर, और जो वो दीवार है वो कैसे दिख रही है, ईंट और सीमेंट की दीवार रह गई थी। द पैग इन द वॉल हैड बीन व्रेच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो पैग है वो अपने खूंटे से बाहर निकल आई थी, अपने कुंडे से वो बाहर निकल आई थी जो पैक थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल ब्लेजर है, विच हैज़ बिन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर टांगा गया था, वार इन श्रेड्स, उसके तो चीथड़े बन चुके थे। आई वॉन्टर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड सेव, भाई दादी माँ क्या कहेंगी, मैं ये सोच के हैरान था। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं, ही सीम्स प्लीज विद टोटो परफॉर्मेंस, उसको टोटो की जो दादाजी हैं उनको टोटो की परफॉर्मेंस से वो खुश हो गए थे, उसके प्रदर्शन से। ही इज क्लेवर सैड ग्रैंडफादर, दादाजी क्या कहते हैं, ये बड़ा चालाक है बंदर। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। तो दादाजी क्या कहते हैं, अगर उसको टाइम दे देते ना, थोड़ी देर और हम लगा देते, तो वो क्या करता, वो सारे जो टूटे हुए सारे जो टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं उसने कपड़ों के, उनको सबको इकट्ठा कर लेता तुम्हारे ब्लेजर के, और उसको एक रस्सी बना लेता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से वो भाग जाता। His presence in the house still a secret, अभी भी उसकी जो प्रेजेंस है घर में वो एक सीक्रेट थी। टोटो was now transferred to a big case in the servants quarter, अब टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया एक बड़े से पिंजरे में सर्वेंट्स के क्वार्टर में। where a number of grandfather pet lived very sociably together a tortoise, वहाँ पर क्या था, तो बाकी जहाँ पर और जानवर रखे गए थे सर्वेंट्स के क्वार्टर के पास, तो वहाँ पर टोटो को भी रख दिया गया। वहाँ पर कौन कौन से अदर जानवर थे, जो एक तो टोर्टवाइस था यानी कि कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, वहाँ पे रैबिट्स का पेयर था, ए टेम्ड स्क्वेल, एक पालतू गिलहरी भी थी, एंड फॉर वाइल माई पेट गोट, और थोड़ी कुछ समय के लिए जो मेरी पालतू बकरी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो बंदर था वो किसी भी अपने कंपेनियन को रात को उनको जाना था, देहरादून जाना था अगले दिन टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए, कहाँ से, इन सहारनपुर। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, भाई उसको साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, लेकिन दुर्भाग्यवश बात ये हुई कि मैं अपने दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इस आफ्टर वर्ड, और बाद में इस सभी इस वहाँ पे जो भी हुआ था मुझे दादाजी ने बाद में बता दिया। A big black canvas kit bag was provided for Toto, टोटो के लिए एक काला जो तिरपाल का कपड़ा होता है उसका थैला बना दिया गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, और उसके नीचे जो कुछ हैं, कुछ वहाँ पे घास फूस रख दी गई, सो सम स्ट्रोज रख दिए गए। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, और ये इसकी नई जगह बन गई थी। When the bag was closed, जब बैग को बंद कर दिया गया, there was no escape, कहीं से भी टोटो जा नहीं सकता है। टोटो could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through, तो टोटो अपने हाथ भी उसमें से बाहर नहीं निकाल सकता था, और जो कैनवास था, जो तिरपाल सा बनाया गया था, वो किसके लिए, टोटो के लिए, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि टोटो उसको काट के बाहर नहीं निकल सकता। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor, occasionally jump into the air, an exhibition that attract a curious crowd of onlooker on Dehradun railway platform। तो जो भी वो अपने एफर्ट्स कर रहा था बाहर निकलने के लिए, वो क्या बन गया लोगों के लिए क्या बन गया, क्यूरियोसिटी बन गई, जो भी लोग वहाँ पे देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे थे। तो क्या होता था उसका रिजल्ट, जो उसका बैग है वो इधर उधर घूमने लगता, रोल होने लगता, और ओकेजनली जंप इन द कभी, और वो हवा में भी उछलने लगता। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, तो सहारनपुर तक तो टोटो को बैग में रखा गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे
टर्नसाइल, और जब दादाजी हैं तो जब वो अपनी टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल पर, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। उस समय क्या हुआ, टोटो ने क्या किया, अपना जो सिर है वो एकदम से बैग से बाहर निकाल दिया, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन। और जो टिकट कलेक्टर था उसको उसने दांत दिखा दिए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, जो बेचारा आदमी था वो क्या हुआ, उसको गहरा धक्का लगा। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसका दिमाग बड़ा तेज था। एंड मच टू ग्रैंड फादर एनोयंस ही सैड, सर यू हैव ए डॉग विद यू। और वो जो उसने बिहेव किया उससे दादाजी बहुत ज़्यादा चिढ़ गए कि भाई तुमने अपने साथ एक कुत्ता रख रखा है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तुम्हें कुत्ते के पैसे देने होंगे, टिकट लेनी होगी यानी। तो जबकि उसके पास तो दादाजी के पास तो ये बंदर था, तो वो क्या उसको बोल देता है कि तुम्हारे पास कुत्ता है, इसलिए दादाजी चिढ़ जाते हैं। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog। तो दादाजी ने यूं ही फालतू में ही प्रयास किया उसको ये समझाने के लिए, भाई उसको बाहर निकाल दिया टोटो को, और ये भी कहा कि ये मोंकी है, एक बंदर, आप कुत्ता कैसे बता सकते हो। और इवन ने क्वाड्रूप एज ए क्वाड्रोप, तो इसको कैसे थोप सकते हो कि भाई उसको आप कैसे कोशिश कर सकते हो कि ये बताने की ये एक बंदर नहीं है, कुत्ता है। टोटो वाज क्लासिफाइड एज डॉग बाय टिकट कलेक्टर, तो भाई टोटो को तो ये बता दिया गया कि भाई टोटो तो जो एक कुत्ता ही है, टिकट कलेक्टर ने कहा। 3 रुपीज़ वो द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और 3 रुपये देने पड़ गए उसके फेयर के रूप में। देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for our animal। तो दादाजी ने क्या किया, दादाजी अपने असली रूप में आ गए। जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने अपने जो पॉकेट से क्या किया, उन्होंने टोर्टोइज को बाहर निकाल दिया और कहा व्हाट मस्ट, भाई मैं इसके लिए भी क्या पे, तुम तो हर सभी एनिमल प्रोडिड इट विद हिज फोर फिंगर, उसको अपनी तर्जनी जो उंगली है, फोर फिंगर है, उससे वो उसको टटोलने लगता है। एंड गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज, उसको प्रसन्न और विजयी मतलब बहुत मुस्कुराते हुए उसको स्माइल देता है, लुक देता है ग्रैंडफादर को। एंड सैड नो चार्ज इट इज़ नो डॉग, तो वो कहता है इसका पैसा नहीं लगेगा, ये तो कुत्ता नहीं है। वेंट